हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसके पिछली सीरीज जो कि हम लोगों की डेवऑप्स बिगनर एसेंशियल गाइड, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली डेवऑप्स के बारे में समझा कि डेवऑप्स होता क्या है, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डेवऑप्स को यूज़ करने के लिए, क्या कल्चर हम लोगों को फॉलो करना होता है, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो डेवऑप्स में यूज़ होती हैं जो हम लोग बहुत फ्रिक्वेंट सुनते हैं। तो वो हम लोगों ने पिछली सीरीज में देखा। इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं अज्योर डेवऑप्स के बारे में, जो कि बेसिकली डेवऑप्स का एक कंप्लीट एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टूल है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, तो बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे अज्योर डेवऑप्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। What is Azure DevOps? Azure DevOps is a set of tools and services provided by Microsoft to help teams plan, develop, test and deliver software efficiently. तो बेसिकली जो Azure DevOps है वो एक टूल है और एक सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट हमको प्रोवाइड कराता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट तक। यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसको डिलीवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Azure DevOps। तो Azure DevOps में बेसिकली दो एडिशन होते हैं। एक होता है Azure DevOps सर्विसेज जो कि क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है माइक्रोसॉफ्ट का, और दूसरा होता है Azure DevOps सर्वर जो कि अपना ऑन प्रमाइस सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को क्लाउड यूज़ नहीं करना है, हम लोगों को अपने खुद के कंपनी के डेटा सेंटर में सेटअप करना है, तो उसके लिए हम लोगों को यूज़ करना होता है Azure DevOps सर्वर। तो ये बेसिकली एक एंड टू एंड सॉल्यूशन है हमारे डेवऑप्स प्रैक्टिसेस के लिए, जहाँ पे हम लोग सीआई को कॉन्फ़िगर करते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन को, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट को करते हैं, और बहुत सारी टीम्स, बहुत सारे डेवलपर्स एक साथ इस टूल पे काम कर सकते हैं। तो basically it serve as an end-to-end solution for DevOps practices, integrating development and operation for smoother collaboration and faster delivery of high quality application। तो बेसिकली Azure DevOps की हेल्प से हम लोग एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से अच्छा बना के और जल्दी से जल्दी एंड यूजर तक डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट टीम होती है, जो ऑपरेशन टीम होती है, दोनों साथ मिलके काम करते हैं। डेवलपमेंट में टीम बेसिकली कोडिंग करती है और ऑपरेशन टीम बेसिकली उस कोड को प्रोडक्शन तक डिप्लॉयमेंट करने के लिए पाइपलाइन के कॉन्फ़िगरेशन करती है। तो यहाँ पे मल्टीपल टीम्स एक साथ काम कर सकते हैं Azure DevOps में। ये एक बेसिकली ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का सोर्स कोड रहता है। मतलब ये यहाँ पे हर चीज़ रहती है जो हमें एक एप्लीकेशन को डेवलप करने से लेके डिप्लॉयमेंट तक, एंड यूजर तक देने तक जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी इस टूल से हम लोगों को मिल जाती हैं। तो ये बेसिकली Azure DevOps। हम लोग Azure DevOps के पोर्टल को भी हल्का सा देखेंगे लास्ट में। अब इसके फीचर्स क्या 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 सर्विसेज हम लोगों को मिलती हैं इस पर्टिकुलर Azure DevOps सर्विसेज और सर्वर के अंदर। तो जो पहली सर्विस हम लोगों को मिलती है इसके अंदर वो है Azure Repos। Azure Repos बेसिकली क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि हमारे एप्लीकेशन के सोर्स कोड को मैनेज करता है। अब यहाँ पे बेसिकली दो प्रकार के वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज, जिसको बोलते हैं टीम फाउंडेशन वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और दूसरा होता है गिट, जो होता है अपना बेसिकली डिसेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। जो डिफरेंस है बेसिकली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने अपनी पुरानी सीरीज में जो की थी डेवऑप्स बिगनर एसेंशियल गाइड पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और अब अज्योर रेपोज में भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे ब्रांचिंग हो गया, मर्चिंग हो गया, पुल रिक्वेस्ट हो गया। तो ये सारे फीचर्स हम लोगों को अज्योर रेपोज में आते हैं। अभी हम लोग सिर्फ बहुत बेसिक जाएंगे, फिर पर्टिकुलर एक एक सर्विस को हम लोग उठा के फिर और डीप डाइव करेंगे इस पे। दूसरा सर्विस जो हम लोगों को प्रोवाइड करता है इस टूल के अंदर वो है अज्योर पाइपलाइन। तो जो अज्योर पाइपलाइन हम लोगों को यूज होती है वो बेसिकली कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं CI/CD पाइपलाइन के लिए होती है, जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन सोर्स कोड को ऑटोमेटिकली बिल्ड कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं और डिप्लॉय कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अज्योर पाइपलाइंस। और इस पे अज्योर पाइपलाइंस के लिए मतलब इस बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करता है, जैसे लैंग्वेजेस होंगे नोड.js, पाइथन, .NET, जावा। तो इन सारी जो इवन ग्रेडल जो एंड्रॉयड के लिए यूज़ होता है, तो जो जो लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं मार्केट में, जहाँ जिस जिस लैंग्वेज पे डेवलपमेंट डेवलपर्स करते हैं, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म को ये अज्योर पाइपलाइन सपोर्ट करता है। आपका एप्लीकेशन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेवलप कर रहे हो, .NET पे, जावा पे, पाइथन पे,
सभी के लिए CI/CD पाइपलाइन बना सकता है, इसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं। तीसरा फीचर होता है इसका अज्योर बोर्ड्स। तो बेसिकली अज्योर बोर्ड जो अपना यूज़ होता है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे से हम लोगों ने फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अपन लोग एक एप्लीकेशन को बना रहे हैं, तो अब एक एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो अज्योर बोर्ड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मल्टीपल स्मॉल स्मॉल फीचर्स में डिवाइड करके मल्टीपल यूजर्स को असाइन कर सकते हैं। और जिसको उस पर्टिकुलर अज्योर बोर्ड पे एक्सेस होगा, जो ऑथराइज यूज़र होगा, वो उस बेसिकली सारे फीचर्स को देख पाएगा और उस पर काम कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है जो किसी भी एप्लीकेशन के लॉगिन पेज पे काम कर रहा है, तो अज्योर वर्ल्ड की हेल्प से हम लोग देख पाएंगे हाँ इसका ये अभी प्रोसेस स्टार्ट हुई है, इसको इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर स्टार्ट हुआ है तो इसकी प्रोग्रेस क्या है। तो सारी की सारी चीज़ जो भी एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने में यूज़ होती हैं, वो हम लोग सब कुछ अश्योर बोर्ड्स पे देख सकते हैं। बेसिकली ये बेसिकली अब यूज ही इसका जो बोर्ड का है कि अपने जो प्रोजेक्ट है, जो एप्लीकेशन है, उसको जो डेवलपमेंट साइकिल उसको बेसिकली प्रायोरिटाइज करना, ऑर्गेनाइज करना, ट्रैक करना कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, वो सब कुछ हम लोग अश्योर बोर्ड्स पे देख सकते हैं। चौथा फीचर है अश्योर टेस्ट प्लान। अब हम लोग जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम लोगों को उसको टेस्टिंग करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्टिंग हो गई या और भी टेस्टिंग हो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गई, तो वो सारी टेस्टिंग हम लोग जो करते हैं वो बेसिकली अज्योर टेस्ट प्लान जो उसका फीचर उसको उसकी हेल्प से करते हैं। पांचवा फीचर है इसका अज्योर आर्टिफैक्ट, a place to store and share packages like NuGet, NPM and Maven for use in your project। तो Azure Artifact बेसिकली काइंड ऑफ एक स्टोरेज लोकेशन या एक रेपोजिटरी टाइप की होती है, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल पैकेज, जो कस्टम पैकेजेस सपोज हम लोगों को चाहिए होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने में, वो हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सपोज हाँ हमारी कंपनी में 3 एप्लीकेशन 3 सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, अब तीनों सॉफ्टवेयर को वो पर्टिकुलर पैकेज चाहिए है, तो हम लोग क्या उसको अज्योर आर्टिफैक्ट में उस पर्टिकुलर पैकेज को रख देंगे, तो वो मल्टीपल टीम्स उसको यूटिलाइज कर पाएंगी अपने अपने प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए बेसिकली अज्योर आर्टिफैक्ट यूज़ करते हैं। और हम लोगों को अगर अपने बिल्ड को रखना है तो हम लोग अज्योर आर्टिफैक्ट में भी रख सकते हैं। तो इससे बेसिकली क्या है, जो डिपेंडेंसी होती है उस पर्टिकुलर पैकेज को मैनेज करने की, भाई टीम ए ही सिर्फ इस पैकेज को यूज़ कर सकती है ऐसा नहीं है, टीम बी, टीम सी या टीम डी जो भी टीम्स हैं वो सारी उस पैकेज को, उस जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, जो भी हम लोग आर्टिफैक्ट्स यहाँ रख रहे हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसको यूज़ कर सकते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट में। छठवां है इंटीग्रेशन। ये बेसिकली इजीली किसी भी टूल के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, वो अश्योर क्लाउड सर्विस हो, AWS हो, गिटहब हो, किसी भी टूल हो, जेनकिंस हो, डॉकर हो, कुबरनेटिस हो, सबके साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। इसलिए एक बहुत अच्छा टूल है जो अश्योर डेवऑप्स, एंड बहुत पॉपुलर टूल भी है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं अश्योर डेवऑप्स के, जो सर्विसेज हैं जो हम लोगों को मिलती हैं अगर हम लोग इस टूल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग सारी सर्विसेज में एक एक करके डीप डाइव करेंगे कि कैसे काम करती है, क्या होता है, वो सब हम लोग देखेंगे आगे वीडियोस में। अब इसके कुछ यूज केसेस देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ हम लोग अज्योर डेवऑप्स का यूज कर सकते हैं, किस किस सिनारियो को ये अज्योर डेवऑप्स सपोर्ट करता है। तो पहला हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो टीम कैन यूज अज्योर डेवऑप्स फॉर राइटिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग कोड, आइडियल फॉर प्रोजेक्ट यूजिंग अजाइल, स्क्रम और कैनवन मेथडोलॉजी। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग अज्योर डेवऑप्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है CI/CD पाइपलाइन बनाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। अगर हम लोगों को अपना कंप्लीट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एज अ कोड बनाना है, तो हम लोग उसको उसके लिए भी अज्योर डेवऑप्स को यूज़ कर सकते हैं। चौथा होता है क्रॉस टीम कोलेबोरेशन, helps developer, tester and project manager works together using shared tool and data। तो मल्टीपल टीम्स बेसिकली काम करना है किसी प्रोजेक्ट पे, तो भी हम लोग इस पर्टिकुलर टूल अज्योर डेवऑप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ यूज़ केसेस हैं और सिनारियोज हैं जहाँ जहाँ हम लोग अज्योर डेवऑप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं अज्योर डेवऑप्स को यूज़ करने के लिए। पहला हो गया स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट।
तो जो कुछ हम लोगों को एक एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को इस पर्टिकुलर टूल पे मिल जाती हैं। सो एवरीथिंग यू नीड लाइक कोडिंग, कोड टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट इज इन वन प्लेस। तो एक ही लोकेशन पे एक ही टूल के अंदर हम लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि हमें एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लगती है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, जैसे जावा हो, डॉट नेट हो, पाइथन हो, सी शार्प हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर सारी प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है और इजीली इंटीग्रेट हो जाता है किसी भी टूल और किसी भी सर्विसेज के साथ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। तीसरा हो गया ऑटोमेशन। जो भी हम लोग रिपीटिव टास्क करते हैं, जैसे कोई पाइपलाइन बनाई है, वो हम लोगों को पता है कि उस पाइपलाइन में ये चार जो टास्क हैं कॉमन है, तो उसका हम लोग बेसिकली ऑटोमेशन कर सकते हैं कि हाँ इन चार टास्क का एक टास्क ग्रुप बना दिया, तो जब भी किसी भी टीम को अपनी पाइपलाइन के लिए उन चार टास्क की रिक्वायरमेंट है तो वो ऑटोमेटिक उस टास्क को ऐड कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का ऑटोमेशन करना हो और तो उसके लिए बेसिकली ये हेल्पफुल है। और स्केलेबिलिटी, सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट और लार्ज एंटरप्राइज लेवल डेवलपमेंट। मतलब आप छोटा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, बड़ा बना रहे हो, हर चीज़ इजीली आप उसको स्केल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लाउड होस्टेड, अगर आप क्लाउड सर्विसेज वाला यूज़ कर रहे हैं तो जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप बेसिकली इसको स्केल कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। तो ये कुछ बेनिफिट्स हुए अज्योर डेवऑप्स के। अब आती है बात अज्योर डेवऑप्स को कौन कौन यूज कर सकते हैं, हु कैन यूज अज्योर डेवऑप्स। तो पहला, डेवलपर यूज कर सकता है फॉर राइटिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग कोड। दूसरा, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी एप्लीकेशन या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट मैनेजर उस एप्लीकेशन या उस सॉफ्टवेयर के लिए असाइन होता है, तो वो बेसिकली एक सेंटर लोकेशन पे सारे के सारे कंप्लीट एप्लीकेशन का जो प्रोग्रेस चल रहा है उसको इजीली ट्रैक कर सकता है। तीसरा हो गया ऑपरेशन टीम्स। अगर ऑपरेशन टीम्स को बेसिकली CI/CD पाइपलाइन बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, तब भी वो लोग अज़ूर डेवऑप्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर हो गया QA टीम और टेस्टर्स। अगर सॉफ्टवेयर मतलब जब बन रहा है तो उसके साथ QA और टेस्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली टेस्ट केसेस लिख सकते हैं यहाँ पे और ऑटोमेटिक रन कर सकते हैं। जैसे ही CI/CD पाइपलाइन में बेसिकली इंक्लूड कर सकते हैं अपने टेस्ट केसेस को, तो साथ साथ हमारी एप्लीकेशन की टेस्टिंग भी होती जाती है। तो ये लोग हैं जो बेसिकली अज्योर डेवऑप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अज्योर डेवऑप्स का पोर्टल देख लेते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ। ये जो URL है dev डॉट, उसको लोड हो जाने देते हैं पहले। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में, सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। तो देखो, जो ये पर्टिकुलर URL है dev.azure.com, ये बेसिकली कॉमन है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो लर्न अज्योर 16022, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल यहाँ कंपनी का नेम हो गया XYZ.com और समथिंग, तो अपने हिसाब से वो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो जो अज्योर डेवऑप्स होता है वो ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सबसे रूट लेवल एलिमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे एक प्रोजेक्ट मेरा ये सोर्स कोड, दूसरा प्रोजेक्ट है अज्योर डेवऑप्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं और फिर ईच प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग अलग अलग अपने जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो कुछ है, सारी सर्विसेज हर एक प्रोजेक्ट में आपको मिलेंगी। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया तब अज्योर बोर्ड्स, रेपोस, पाइपलाइन, टेस्ट प्लान, आर्टिफैक्ट्स। तो हर एक प्रोजेक्ट की अपनी अलग एक बेसिकली कहें कि रेपोजिटरीज होती है जहाँ पे हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी एप्लीकेशन का कोड है, जो भी CI/CD पाइपलाइन है, वो हर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। तो अज्योर डेवऑप्स से सबसे पहला रूट लेवल हो गया ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना ये है। अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँ तो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स पे जाऊँ, तो ये सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन नेम। इसके अंदर ही हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं। अगर हम लोगों को नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है या इसको डिलीट करनी है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जब क्रिएट करते हैं, जब हम लोग अज्योर डेवऑप्स पे साइन अप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं एक अज्योर डेवऑप्स, साइन अप करके सर्च मारते हैं। एक नई ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बस कैसे करना होता है। साइन अप फॉर अज्योर डेवऑप्स, ये आ गया।
आप इस पे जाओगे और इसके पोर्टल पे। ओके, सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी चाहिए होगा जब आप लोगों को अज़ूर डेवऑप्स पर रजिस्टर करना होता है। तो यहाँ पे हम गए क्रिएट माइक्रो। एक्चुअली मुझे मेरे पास ऑलरेडी एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, तो मैं नया क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे करना होता है। ट्राई अज़ूर फॉर फ्री। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अज़ूर डेवऑप्स में साइन अप करने के लिए, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए। साइन इन विथ अ डिफरेंट अकाउंट, बिकॉज मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो आपके पास कोई अकाउंट नहीं तो आप क्रिएट न्यू वन कर सकते हो यहाँ से। और फिर जो भी आपका मतलब ईमेल आईडी पासवर्ड, मतलब आप सिर्फ फॉलो करोगे स्टेप्स को, तो आप अज़ूर डेवऑप्स पे साइन अप कर सकते हो। जैसे ही आप साइन अप के ड्यूरेशन पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम देते हो, वो बेसिकली आपके यूआरएल के साथ आ जाता है। मतलब dev.azure.com/ जो भी आप नेम देते हो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है बेसिकली। और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी आप देख रहे हो टेस्ट सिक्योरिटीज, बोर्ड्स, पाइपलाइंस, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। हम लोग ये आगे समझेंगे। अभी के लिए इसको मैं बैक करता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन अपना रूट लेवल हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हम लोग चलो इसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं, सोर्स कोड पे। तो इसके अंदर हम लोग पास सारी सर्विसेज हैं, बोर्ड्स है, रेपोज है, पाइपलाइन है, टेस्ट प्लान है, आर्टिफैक्ट्स है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू है अज्योर पर्टिकुलर एक अज्योर डेवऑप्स पोर्टल का, जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेपोज पे जाता हूँ, तो यू यू कैन सी लॉट ऑफ रेपोज आई हैव हियर। तो यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन का सोर्स कोड है वो सब हम लोग यहाँ रखते हैं। तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ अभी बेसिक रखते हैं यहाँ पे। फिर एक एक सर्विस को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसका एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट भी हम लोग आगे की वीडियोस में समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अज्योर डेवऑप्स होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज सब लोगों को प्रोवाइड होती हैं, और इसके एडिशंस कितने वर्जन है। ऑन क्लाउड बेस्ड वर्जन है और ऑन प्रमाइस वर्जन है जो कि अज्योर डेवऑप्स सर्वर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।